अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि कोई बंदा किसी बंदे के बारे में भी सोचे जो आपसे नाराज़ है, तो वो आपसे क्यों नाराज़ है। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप उस बंदे का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और उसका नाम अपने दिमाग में बार बार घुमाएं। और आपको जो सी फाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे पहले आप उस चीज़ को, उस फाइल को चूज़ कर लें और आपको पता चलेगा कि वो बंदा जो है आपसे नाराज़ क्यों है। मैं अब अपनी फाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। ओके, तो जिन्होंने पाई नंबर 1 इस क्रिस्टल क्रिस्टल माथे बिंदिया से चूज़ की है, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है वो आपसे इसलिए नाराज़ हैं कि आप उनसे प्यार जता रहे हैं या आप किसी और से प्यार जता रहे हैं उनको छोड़ के। कुछ प्यार का चक्कर है, वो आप उनको छोड़ के किसी और को प्यार प्रपोज़ करने जा रहे हैं या सॉरी कर रहे हैं, और या आप उनको कर रहे हैं और उनको आपकी ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो आपसे नाराज़ हैं। ओके, अब दूसरी बात ये है, वो यहाँ आपसे कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपकी तरफ प्यार से भरे आपसे सॉरी का भी कार्ड आता है ये, तो सॉरी के मतलब में भी आता है। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे थे, या आपको जो है वो आपसे आपकी तरफ प्यार से भर रहे थे, और आप हो सकता है ये सब कुछ यहाँ ख़त्म करना चाह रहे हों, आप कुछ और चाहते हों, कोई नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हों, और आपने ये यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। उन्होंने जो माफ़ी मांगी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, या उन्होंने जो प्यार का प्रपोज़ल आपको दिया आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये हैंगमैन आया है, यानी कि आप अपनी बात पे अड़ गए कि नहीं, मैं ये बात आपकी अपॉलोजी, तो वो आप डट गए, आप उनको माफ़ नहीं कर रहे थे, आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ भी बात है, कुछ आप उन्होंने आपका दिल तोड़ा, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो उनको नहीं लगता था कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आपका दिल टूटा, आप परेशान हुए, नाराज़ हो गए उनसे। तो अब वो आपको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या सॉरी, आपने कुछ ऐसा किया, क्योंकि नाराज़ तो वो है ना आपसे, तो आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो जो हैं वो इस किस्म से हो गए हैं। अब आप उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वो किसी और चीज़ को जीतने की कोशिश कर रहे हों, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हों, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। आप उनकी दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आपको बहुत हिम्मत की, ताकत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको इल्म की ज़रूरत है कि आप कैसे उनका दिल मनाएंगे, कैसे उनको खुश करेंगे दोबारा। यहाँ आपको बहुत किसी की मदद की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि वो बंदा, हो सकता है उनके घर में से कोई बंदा उनका माइंड बनाए, उनका यानी कि जहन बनाए, तो वो आपको माफ़ कर दें, फिर से आपकी तरफ आ जाएं। और फिर ये है कि हाँ, आपको प्यार से उनकी तरफ भरना होगा। आगे सिचुएशन ये है 2 ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, वो आपकी तरफ, मुझे लग रहा है इन कार्ड्स के थ्रू वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी ब्लॉकेज हटा दी है, वो पहले आपको ब्लॉक किया हुआ था, आपकी बात नहीं सुन रहे थे। आप वो कह रहे थे जाओ हट जाओ, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, मेरे पास ना आओ, मेरे से बात ना करो। तो अगर आपका फ़ोन आता, फ़ोन कट कर देते थे। आप उनके घर वालों से, उनके किसी रिश्तेदार से बात करते तो वो उनकी बात भी नहीं सुनते थे, लेकिन अब वो उन्होंने ये ब्लॉकेज हटा दी है। अच्छा, या तो वो कुछ काटना चाहते हैं, या वो अपने जहन से इस बुराई को निकालना चाहते हैं, या हो सकता है आपको ही इस ज़िंदगी से निकालना चाह रहे हों, आपको नहीं पसंद कर रहे होंगे। और वो बहुत पक्के इंसान बन गए हैं, यहाँ पर उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने क्या करना है, और इस वक्त वो बहुत ज़ालिम है। वो ये नहीं देखेंगे कि किसी का दिल टूटता है या किसी को क्या तकलीफ़ होती है, वो इस वक्त पत्थर बन चुके हैं। वो डेफ़िनेटली आपको या उनको कोई क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी, कोई सच्चाई, कोई असलियत, हकीकत नज़र आ जाएगी। हो सकता है आप उनकी आपके साथ कोई नई ज़िंदगी शुरू हो, कुछ नया आपके साथ वो शुरू करें। तो डेफ़िनेटली ये कार्ड आपके पास 2 बार आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी से उस मसले को निकाल देंगे। हो सकता है उनके पापा या कोई उनको रोक रहे हों और उनके दिमाग में उल्टी बातें डाल रहे हों, लेकिन वो अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा उनको वक्त दीजिए, उनको थोड़ा संभलने के लिए, अपनी टेंशन को भुलाने के लिए, अपने आप को पुख्ता करने के लिए, सोचने के लिए वक्त दीजिए। तो किस्मत आपके साथ है, डेफ़िनेटली ये किस्मत आपका साथ देगी। इसमें आपके दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन जो है किस्मत आपके साथ है, और वो आपके लिए कुछ नया करने जा रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अच्छा,
जो भी कुछ हो रहा है उसको कुदरती तौर पे होने दीजिए, इस पे इसको टाइम दीजिए और इनको ज़्यादा फोर्स ना कीजिए। आपने जितना करना था कर लिया, जो कुछ कहना था कह लिया, उनका इंतज़ार करें, अब वो खुद आपकी तरफ आएंगे। वो क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को ना ठंडा होने के लिए ना उनको टाइम देना पड़ता है। जब वो ठंडे होते हैं खुद ब खुद इस चीज़ की तरफ आते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन टू और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यस, आप लोगों के बीच में ऐसी कोई केमिस्ट्री कोई कुछ नहीं है। आप लोगों के कोई एक बंदा जो है वो सच्चे दिल से प्यार नहीं करता या ज़्यादातर बाहर घूमता रहता है, दूसरे लोगों को टाइम देता है, कुछ भी ऐसा है। और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो आपसे खुश हों। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 दफ़ा ये कार्ड आया है, 2 बार आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, नंबर 10 और व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, और इसमें भी पावरफुल एनर्जी शिफ्ट की। तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप में के लिए कुछ चेंज आ रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी किस्मत में। बेयर, तो आपको एक ऐसा बंदा बनना है जो उनसे प्यार करें, जो उनका ख्याल रखें, जो ईमानदार हों, जो धोखा ना दें। तो और अगर आप कमाते नहीं तो उनके लिए कमाएं, उनके लिए कमा के लाएं, उनका खाना बनाएं, सब कुछ करें। यानी कि इस किस्म को उनको कमा के ला कर दें। वो यानी ये बहुत प्यार करने वाले बंदे हैं, ये बहुत मुखलिस हैं। इनको दुख देना, इनको तकलीफ़ देना आपके लिए खुद ही नुकसानदेह है। वो लोग आपसे बहुत मुखलिस हैं। तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अच्छा, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं। एक तो है जस्ट लिविंग इज़ नॉट इनफ, वन मस्ट हैव सनशाइन, फ्रीडम एंड अ लिटिल फ्लावर। अच्छा, ये आप दोनों के लिए है कि एक बंदे के लिए सिर्फ जीना ही सब कुछ नहीं है। आपको सिर्फ खाना पीना या जीने के लिए कपड़े शपड़े ये चीज़ें सब कुछ नहीं होती हैं। आप लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को खुशियाँ देनी चाहिए। जैसे फूल दूसरों को खुशबू दे के तो उनको सेहत देता है, उनको ज़िंदगी देता है, इस तरह आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो अगर आप इस वक्त ये नहीं कर रहे थे और आपने उनको नाराज़ कर दिया तो प्लीज़ अब जाएं और उनके साथ सही करें। अब अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो उनके साथ ये सब कुछ सही करें। और आपका नंबर 26 आया है, इसके बाद अच्छा, इस 26 नंबर का मतलब होता है कि इन लोगों की इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, इनके सोच जो है बहुत अगले लेवल तक है और कुदरती तौर पे इनके साथ ऐसा है और वो समझ आते हैं कोई इनके साथ क्या कर रहा है, कोई क्या कहने लगा है, कोई धोखा तो नहीं कर रहा। अच्छा, ये बहुत प्यार करने वाले बंदे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, इनको बहुत जल्दी चीज़ फील होती है और लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। ये बहुत अक्लमंद हैं और लोगों के साथ मिल के चलते हैं, सियासतदान हैं। और ये पीछे बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं पहले कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस वक्त आगे बढ़ना चाहिए, फिर ये सारा प्लान करके आगे बढ़ते हैं। और पीछे रह के सारा गेम ये खेलते हैं, ये आगे नहीं आते लेकिन पीछे रह के सारा गेम खेलते हैं। नंबर 6 जो है वो आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ बनाने के उनके अंदर काबिलियत होती है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ना काबिलियत होती है किसी खूबसूरती की तरफ या फिर किसी चीज़ को बनाने की तरफ। नंबर 2 और नंबर 6, ये 26 है ना, नंबर 2 और नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ तख्लीक करने के काबिल होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी सोच बहुत हाई लेवल की होती है। बहुत कुछ सोचते रहते हैं और इनके माइंड में आता रहता है अब आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। हैव नो लव फॉर म्यूज़िक, ये म्यूज़िक से प्यार नहीं करते पर ये जो है वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, प्यार करते हैं दूसरों से। और नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा प्यार का नंबर है। और 2 और 6 जो हैं वो सुकून के का नंबर है। हो सकता है ये वापस आपके पास आ रहे हैं इसलिए ये नंबर नज़र आया है। प्यार का है, हारमोनी का है और किसी चीज़ को दोबारा बनाने का है या बनाने का है और फैमिली पर्सन का है। ये फैमिली पर्सन है इसलिए हो सकता है दोबारा आपके पास आ जाएं। ये नंबर 6 जो होता है वो बहुत सीधे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं और इनकी जो देखने की ताकत है, किसी चीज़ को समझने की ताकत है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत इनकी ताकतवर भी होते हैं और इनके अंदर क़ुव्वत भी ज़्यादा होती है और बिजनेसमैन होते हैं और पैसों को बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आपको अर्थ साइन कह लो, टॉरस वगैरह। और इनके अंदर लीडरशिप की, एक सरदार बनने की बहुत ज़्यादा ख़ासियतें हैं।
ये चेहरे से ऐसे नहीं लगते कि ये ज़बरदस्ती किसी से करेंगे। तो क्या कहते हैं इसे, बहुत सब्र करने वाले होते हैं और इनको बात करने में अल्लाह ताला ने महारत दी हुई है और यानी कि अपनी बात पे डटे रहते हैं। और ओ सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। और ये ना ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बनाने या पैसा बनाने में शौक़ रखते हैं और अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं। इनको अपने आप को कंट्रोल करना आता है। कॉम्पिटिटिव बट नॉट ऑन योर फेसेस। ये मुकाबला करते हैं पर लोगों को जिताते नहीं हैं, उनके सामने नहीं करते। मैटर माइंड बिहाइंड अदर्स नॉट गिव ईजली। अच्छा, ये आसानी से अपनी बात को छोड़ते नहीं हैं और ये किसी भी नामुनासिब चीज़ को मुनासिब चीज़ में बदल सकते हैं अपने लिए। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ताकत होती है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कुछ करने की चाह। और ये अचानक से प्यार करना शुरू कर देते हैं और एकदम शादी कर लेते हैं उनसे। और इसी वजह से उनके लिए कुछ मुश्किलात शुरू होती हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे लव मैरिज की हो, अचानक की शादी का उन्होंने आपसे कह दिया हो और अब वो इस चीज़ से मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि आप उस तरह के बंदे ही नहीं थे। और 2 और 6 को जमा करें तो 8 नंबर आता है और ये बताता है कि ये लोग अपनी गलतियाँ बार बार रिपीट करते रहते हैं। या कोई अच्छाई करेंगे तो बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो अगर ये अच्छाई की तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं, अच्छाई से मुझे लग रहा है आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये आ जाएंगे, आपको माफ़ कर देंगे। और साइकिल्स ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स बहुत खुशकिस्मत होते हैं, अच्छे होते हैं और ये अपने रिश्ते को बहुत दूर तक निभाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग वर्किंग आउट गुड। यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके लिए खुशी का कार्ड आया है, आपके लिए गुड लक का कार्ड आया है। तो किस्मत आपका साथ देगी और डेफिनेटली ये लोग आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि ये अपना रिश्ता आसानी से तोड़ते नहीं हैं। हाँ, सज़ा दे देंगे आपको, आपके साथ नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन क्या है, ये आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। बैग्स तो जितना आपने इनसे लेना है आप इनसे ले सकते हैं। खुशियों से भरे हुए बैग, आपको प्यार करने से भरे हुए बैग आपकी तरफ आ रहे हैं। भर भर के ये प्यार लेके आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है पहले थोड़ी देर नाराज़ हो लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वूमेन, और हो सकता है ये औरत हो और मदर अर्थ फेमिनिटी लव, इनके अंदर प्यार है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये औरत की तरह, और औरत में बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं, नरमी होती है, ममता होती है, प्यार होता है और वो किसी की केयर करती है, किसी से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। तो ये बंदा जो है, अगर ये मर्द भी हैं तो ये आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते और ये वापस आपके पास आ रहे हैं। आगे आपके लिए कार्ड आया है, द लाइब्रेरी इज़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग हैज़ लिबरेटेड मोर पीपल दैन ऑल द वॉर्स इन हिस्ट्री। ओके, तो जो भी इस वक्त आपके साथ हुआ है उससे आप लोगों को एक दूसरे की अहमियत का पता चल गया है। अब आप भी सीधे रहें और वो भी सीधे रहें तो बेहतर है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं या वो आपके लिए अच्छे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको इस चीज़ का एहसास है तो उनके साथ आप कोई उल्टी बात ना करना, उनको खुश रखें। मून, समथिंग हिडन मास्क इमोशंस। अच्छा, वो आपकी तरफ आ तो रहे हैं, हो सकता है आपसे प्यार भी करें, लेकिन अब उनके दिल में एक खटास पैदा हो चुकी है और हो सकता है कि वो अपने दिल में कोई बात लेके आए। आपको उनका दिल खुद से साफ़ करना होगा। एगर नॉट फॉर अनमेनली, नॉट फ्रॉम मैन अनमैनली, ओके, पुट समथिंग एल्स बियॉन्ड आवर थॉट्स। ओके, हो सकता है कि इस वक्त उनको शैतान बड़ा उकसाए, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं, इनकी ये बात के पे यकीन नहीं करना, इनकी ये बात पे यकीन नहीं करना। आपको सब्र करके उनकी हर बात, उनको अपने बात का यकीन दिलाना है। मैन, मैस्कुलिनिटी, पावर, स्ट्रेंथ, एंगर। जी हाँ, तो अगर ये कोई आदमी है तो इनके अंदर इस वक्त गुस्सा भरा होगा और वो गुस्से से आपके पास आएंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि भाई मुझे यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ना करो। आप उनकी बात सुन के तो प्यार से उनको जवाब दें और उनके साथ प्यार से रहें। आगे है सिजाइन, लोकी's वाइफ, शी ऑलवेज बी विद लोकी टिल मैग्नस चेज चैलेंज लोकी, फेथफुल वाइफ ऑफ डिसाइड हस्बैंड। यस, आप, मुझे अब डेफिनेटली लगने लगा है कि आप हस्बैंड हैं और वो औरत हैं। और हो सकता है कि ऐसा उल्टा भी हो कि आप औरत और वो हस्बैंड हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो वो हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो आपसे बहुत ईमानदार हैं, आपसे बहुत लॉयल हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और यानी कि आपके साथ सही हैं और आपने कोई घपला किया जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं इस वक्त। गार्डन, जॉय, हेल्थ, होप, सक्सेस, लव, होम, मनी।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, वो आपके पास वापस आ रहे हैं, आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। अगर शुरू में ना हुआ तो आगे जाके ज़रूर अच्छा हो जाएगा। और बरकानो द ब्रिज गॉडेस, रिजनरेटिव पावर, लाइट ऑफ स्प्रिंग, रिन्यूअल, प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। जी हाँ, आपकी इनके साथ नई किस्म की, जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था कि कुछ नया शुरू होने वाला है आपका, तो आप अपनी लाइफ को एक दफ़ा नए तरीके से इनके साथ शुरू करेंगे और करना भी चाहिए। इसके बाद बेईमानी मत कीजिएगा इनके साथ, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, जो बंदा जिससे जितना ज़्यादा प्यार करता है उतना ही ज़्यादा नफरत भी कर सकता है। तो इस चीज़ से आप ध्यान में रखें इस चीज़ को। कवासायर, अ मैन क्रिएटेड फ्रॉम द स्पिट ऑफ द एजायर and Vinaya gods to represent the peace treaty between them after their war। हो सकता है आपका कोई औलाद है, आप दोनों की कोई औलाद है एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है जो कि कहीं और अच्छा नहीं होगा और आपके साथ ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है इस वजह से भी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये सोच के वो आपके पास वापस आ रहे हैं, या किसी ने आपकी दोस्ती करा दी है, कोई अल्लाह ने इसमें कोई आपकी मदद कर दी है। अब आपके लिए आ रहा है Tawar-Wig, okay, Tawar-Wigi, double combat, double battle, have to pass the danger twice or twice the danger। तो जी आपके लिए डेफिनेटली 2 दफ़ा डेंजर है, यानी हो सकता है आने के बाद ये आपसे बातें करें, गुस्सा करें, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी हो सकता है लगाएं, कुछ भी करें। इल्ज़ाम का तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, लेकिन अब आप बहुत ध्यान से रखें कि ऐसा कुछ ना करें जो उनको दोबारा आप उनकी नज़रों में आपको गिरा दे, ठीक है, क्योंकि हर कोई बार बार नहीं आता। अब क्या है, सेंसिटिव टू कन्फ्लिक्ट, ओ दे गेट, ये क्या है यार, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता इस चीज़ में। दे कैन ओके ट्रस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, ओके ये ना लड़ाई झगड़े से बहुत टेंशन में आ जाते हैं और ये लड़ाई झगड़ा वैसे करना नहीं चाहते और ये अच्छा रिश्ता चाहते हैं लोगों से जो उनके साथ होते हैं। अच्छा, हाँ ये ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते, हो सकता है बीमार हो या इनके जिस्म में कहीं किसी किस्म का दर्द हो, या बात चीज़ ज़्यादा करने से, लड़ने झगड़ने से इनके जिस्म में दर्द निकल आता है। दे डोंट लाइक टू fight with others as well as then cannot handle it with their loved ones। हाँ ये अपने प्यार वालों करने वालों जिनसे ये प्यार करते हैं उनसे ये लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि करना ही नहीं चाहते। हाँ जी, अगर आपने इनको ज़्यादा दुख दिया तो ये ज़रूर मैदे की प्रॉब्लम्स में, मैदे की बीमारी में या सर दर्द में मुब्तला हो जाएंगे। अगर आप इनसे ज़्यादा देर तक मुस्तफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, आपकी औलाद है इनसे, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए और इनको दुख ना दीजिए, इनके साथ बेईमानी ना करें। ये वैसे हर स्ट्रेस को झेल लेते हैं, लेकिन अपने प्यारों के साथ लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं है। कि हाँ ये आपके ना ये लड़ाई झगड़ा जल्दी ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए ये वापस आ रहे हैं आपके पास। लेकिन क्या है, इनका दिल अभी आपकी तरफ से पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप जो हैं अपने इनके दिल को अपनी तरफ से साफ़ करें और दोबारा ऐसा कुछ भी ना करें जो इनको दुख दे, जो इनको प्रॉब्लम करे। अगर ये इस वक्त अब के चले गए तो हो सकता है फिर दोबारा कभी ना आए। तो ये थी जी आज के लिए आपकी रीडिंग। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अपने मामले में कुछ इस मामले में या किसी और मामले में कुछ मज़ीद जानना हो तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं या मेरी आने वाली वीडियोस को देखें। आप मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था इस स्किन कलर के फ्लावर को, तो आपकी सबसे पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वांड्स और वो उल्टा आ रहा है। यानी कि हो सकता है इस वक्त आप सही तरह से किसी चीज़ का फ़ैसला ना ले सकें, किसी लड़ाई झगड़े के बीच में हों और आपके अंदर इतनी ताकत ना हो, आप बीमार हों
आपने कुछ गलती की हो, ज़्यादातर ऐसा हो सकता है किसी और बंदे के साथ मुलव्वस हो गए हों इस कार्ड के थ्रू, तो हो सकता है इस वजह से आपका पर्सन जो है वो आपसे इस वक्त नाराज़ है। और जी हाँ, उन्होंने आपसे अपना प्यार वाला सारा मसला तोड़ दिया है। वो कहते हैं अब दूसरों के साथ आपकी ज़्यादा बेहतर बनती है, हमारे साथ आपने यानी कुछ धोखा किया, कुछ भी ऐसा किया, और वो आपसे इस वक्त नाराज़ हैं। वो आपसे उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। एटलीस्ट वो ये कह रहे हैं कि अब मैं अब आपसे प्यार नहीं करता हूँ। अगर रिश्ता नहीं टूटा तो एटलीस्ट इतना ज़रूर है, उन्होंने कहा कि मैं अब आपको प्यार नहीं करता हूँ, आप दूर रहो मुझसे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी, आपका घर टूट रहा है जनाब। यहाँ पर मुझे पक्का नज़र आ रहा है आपका घर यहाँ पर टूटने वाला है, क्योंकि प्यार का भी आ गया है और पेंटिकल्स घर के लिए होता है तो वो भी आ गया है। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स, जबकि आप इस बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकालने के काबिल नहीं हैं या निकालना नहीं चाहते, या उनको चाहते हैं, और ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है वो बंदा आपको निकालना नहीं चाहता, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हैं और इस वजह से वो आपसे नाराज़ हो गए हैं, और इस वजह से आपकी टेंशन कुछ ख़त्म हुई है, क्योंकि वो इस वक्त आपके पास नहीं है। तो और वो आपने उनको अपने पास आने से रोकने से मना कर दिया, यानी कि आप उनको कह रहे हो कि आ जाओ मेरे पास, आना चाहते तो आ जाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं रहा। आपके रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए था, आपको एक दूसरे के लिए एक जैसा सोचना चाहिए था। कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई दूसरा ज़्यादा सोचता नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे आपके साथ हो रहा है उससे इसको मैच कर लें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बंदे के पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, पर ये किसी और को सोच के उदास हैं, और मुझे लगता है ये आप कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी ये वो बंदा भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन आपकी जिस तरह की सिचुएशन है आप उसको देख लें कि ये इस बंदे की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और इस वजह से वो जो है आपसे नाराज़ हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आ रहे हैं, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता इस मसले से निकल रहे हैं, इस टेंशन को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी उनके जहन में बहुत कुछ है, और हो सकता है आपने उनसे बहुत कुछ छुपाया हो जो कि उनको पता चलने वाला है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, जब उनको इस चीज़ का पता चलेगा, ये चीज़ अब अच्छाई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। ये आपके साथ नाराज़ थे, आपको पता चल गया आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं था, आप उनको सही तरह प्यार नहीं करते थे, या वो आपको सही तरह प्यार नहीं करते थे, कोई और बंदे का मसला था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को निकाल भी नहीं सक रहे थे। और इस चीज़ की वजह से किसी एक बंदे को टेंशन नहीं थी, लेकिन क्या है कि उसने दूसरे को अपनी तरफ आने से रोका नहीं। उसने कहा कि अगर तुम इस ज़िंदगी में आना चाहते हो तो आ जाओ। अच्छा, अब क्या है कि इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को भूल रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आ रहे हैं। आप हो सकता है कि जो आपने चीज़ें छुपाई हुई थी अब तक, अब वो सारा उनको बता दें, या वो अगर उनके जहन में कुछ था तो वो आपको सब कुछ बता दें। और इससे इस चीज़ से ये जो आपने अपने बातें जो इससे छुपाई हुई थी उनको उनके सामने बताने की वजह से जो हैं ये बंदे आपके साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा बना लेंगे। उनको पता चल जाएगा इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और बंदा, मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई और बंदा है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको काम करने की ज़रूरत हो, पैसे कमाने की, इसलिए आप ऐसे हो रहे हों, और ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हों, आप उनकी वजह से ऐसे हो रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। तो जो भी बात है उनसे खुल के करें, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और आपको या इनको कुछ जीतने की ख्वाहिश है तो जो है, जबकि अच्छा हाँ, उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी है, जबकि आप अभी भी उनसे लड़ने के चक्रों में हैं। तो ये चीज़ छोड़ दें, ये बंदा अच्छा है और इनसे एक नई शुरुआत आपकी हो रही नज़र आती है। और फिर क्या है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, डेफिनेटली आप ये नहीं करना चाहते, आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट बात नहीं हो रही, आप अपनी दिल की सारी बातें कहें। जब आप इस बात को कह देंगे तो आपकी जो है ना, वो यही वजह है कि वो आपसे नाराज़ हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, आप उनको बता नहीं रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से खुशियों की तरफ, आपको कोई टेंशन है और आप उनको बताते नहीं हैं, वो इस वजह से नाराज़ है, हमें बताओ। अच्छा, आगे ये क्या है कि वो कह रहे हैं हमें सारी बातें खुल के बताओ, क्या है आपके दिल में, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे ये जो है कैंडी केन एंजल, इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट, और ये उल्टा आ गया, क्योंकि आप हो सकता है उनसे कुछ बातें छुपाएं फिर भी, और वो जो हैं वो आपसे फिर नाराज़ हो जाएं, वो इस तरह से खुश नहीं होंगे आपसे सही तरीके से। और अलमारा द मेनहून अलुहा हीलिंग, ये भी उल्टा आ गया। अब आपकी ये जो सिचुएशन थी, आप लोगों का जो रिश्ता था आपस में, उसको
हील होना चाहिए था, उसको सही होना चाहिए था। अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक होना चाहिए था, पर वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, द नेचर वर्ल्ड नीड्स यू, यानी कि आपको सच्चाई, असलियत, आपको दुनिया कुदरत के कानून को अपनाएं। आप हरियाली में जाएं, पौधे ज़्यादा लगाएं और जानवरों की केयर करें, अपने साथ वालों की केयर करें। ये आपको इधर कहा जा रहा है। आप पूरी तरह से सही हरकत नहीं कर रहे, उनको सब कुछ नहीं बता रहे, जिस वजह से वो भी नाराज़ हैं। साउलमेट, ये आपके डेफिनेटली आपके साउलमेट हैं, ये बहुत अच्छे हैं आपके साथ। इनसे ज़्यादा आपके साथ आपको समझने वाला, आपको जानने वाला, आपको प्यार करने वाला कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। तो सॉरी, प्लीज़ इनको अपनी ज़िंदगी से जाने मत दें। उनके लिए भी यही है, अगर ये वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो दिखा दें, उनको समझाएं किसी तरीके से, उनके किसी दोस्त के, किसी बहन भाई की थ्रू, मम्मा पापा के थ्रू उनको समझाएं कि आप दोनों साउलमेट हैं। आप दोनों का रिश्ता, यानी कि जितना आप एक दूसरे को समझते हैं दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो मैं कुछ और कार्ड आपके लिए निकालना चाहूँगी। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है कार का। हो सकता है आपको बहुत लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़े उनकी तरफ जाने के लिए, या उनको कार तोहफे में देनी पड़े ताकि उनको आप नरम कर सकें अपनी तरफ, या ये हो सकता है कि आपको उनको लेने जाना पड़े, आपको उनको मनाना पड़े, और इस तरह जी हाँ, इस तरह से आपको करना पड़े। और मुझे लग रहा है आपके लिए ये रास्ता थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से सच्चाई उनको नहीं बता रहे हैं। आप ज़रूर कुछ उनसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से वो, क्योंकि उनको समझ आ रही है, उन्होंने कुछ देखा है, तो वो इससे नाराज़ है। आपको बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत है इस वक्त। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है। आप इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें कि किस तरह से आप उनको हासिल कर सकते हैं, कोई नेकियां, कुछ भी इस किस्म की चीज़, कि दूसरों से पूछें कि उनको क्या पसंद है, क्या करूँ उसके लिए। तो किसी मौलवी के पास जाएँ, किसी मेंटर के पास, किसी भी टैरो रीडर के पास, हाथ देखने वालों के पास, तो उनसे पूछें। आगे आपके लिए आ रहा है, जी हाँ, इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बुक्स नजर आएंगी और आपको बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप, ये रास्ता बहुत लंबा है। आपको अब उनका दिल जीतने के लिए, उनका यकीन अपने ऊपर जीतने के लिए दोबारा से बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपकी थी, तो आपको ये सब कुछ अब करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके पास आ जाएं, लेकिन जो है वो इतने खुश नहीं होंगे, अंदर खाने आप लोगों का बिल्कुल भी रिश्ता सही नहीं होगा। तो उसको बिल्कुल सही करने के लिए आपको आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आगे आपके लिए आ रहा है बाइक्रॉस द रेनबो ब्रिज लीडिंग फ्रॉम मेड बाय ओके हैप्पीनेस ब्यूटीफुल। ओके, ये सही हो जाएगा। आप लोगों के बीच में एक ब्रिज बन रहा है, रेनबो ब्रिज, प्यारा खूबसूरत ब्रिज। आप हो सकता है आपकी औलाद हो, वो प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट हो, इस वजह से वो वापस आ रहे हैं आपके पास। तो या फिर कोई आपको बहुत अच्छी बातें बताए, आपको अच्छी तरीके से समझाए, सिखाए, और आप एक दूसरे की तरफ आ जाएं प्यार से, खुशी से, और बहुत खूबसूरत तरीके से। ओके, एसूस एंसेस्ट्रल गॉड, गुड हेल्थ, हारमोनी, ट्रुथ, विजडम। तो हो सकता है आपके कोई बड़े आपको कुछ समझाएं, या आपका जो आप जिस खुदा को मानते हैं, अल्लाह को या जिस और खुदा को, तो आप जो है ना उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। सच बोलें, आपको सच बोलने के लिए कहा गया है। अकल से काम लें, ज़्यादा से ज़्यादा अकल से काम लें। चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, चालाक बनने को नहीं कहा जा रहा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्लेवर बनने को नहीं कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ वाइज और विजडम, यानी कि आपको अक्लमंद बनने के लिए कहा है। अच्छा, आगे आपके लिए आ रहा है टाइमर थंडर होम, व्हाट इज़ दिस, थंडर होम, जहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता हो, लड़ाई वगैरह। तो डेफिनेटली अब आपके बीच में ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने अपना उनके ऊपर से यकीन एक दफ़ा खो दिया है। अब अक्सर आपके बीच में लड़ाई होगी, पर आपको इसको सही करने के लिए आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, और ये अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि गलती आपसे हुई है। ब्राउन कलर आया है यहाँ। ब्राउन कलर जो है वो ये शो करता है कि आपको बहुत तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। उनसे बना के रखें, उनकी तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन कलर पहने ताकि आपका ये चेंज हो, उनके दिल में आपके लिए नरमी आए। उनके दिल में नरमी लाने के लिए, या कहीं किसी बॉस, अगर ये बॉस का चक्कर है आपका, आप कहीं काम कर रहे हैं और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी आप अपने बॉस के बारे में पूछ रहे हैं, अपने मालिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके सामने भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन कलर पहन के जाएँ ताकि उनका दिल नरम हो। अच्छा, आगे क्या है, क्रॉस रोड,
डू नॉट नो वेयर टू गो, डिसीजन टू मेक। अब आपको अपना फैसला लेना है कि आप इनके साथ रहना चाहते हैं या किसी और के साथ रहना चाहते हैं, या आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं, कहीं और काम करना चाहते हैं। जो भी मसला है आपको अब यहाँ पर अपना डिसीजन लेना है और डिसीजन बनाएं आप क्या करना है, वरना ये भी हो सकता है कि आपको वो छोड़ दें। आगे है फीहू, साइन ऑफ होप एंड प्लेंटी सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ उल्टी हरकत की तो वो छोड़ देंगे, वो आपको आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत बेईमानी कर रहे हैं उनके साथ। वो आपके सालमेट हैं, लेकिन वो इंसान है, पत्थर नहीं कि उनके ऊपर मारे जाओ उनको तो उनको कुछ नहीं होगा। रमादान, आपको हो सकता है रोज़े रखने पड़े, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने पड़े। अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन अचीव थ्रू फास्टिंग, सेल्फ सेक्रीफाइस, जी हाँ, एंड प्रेयर्स। आपको नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, खुद की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा उनकी सुननी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा प्यार से, और जब बात ज़्यादा बढ़ने लगे तो चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। सेलिब्रेट इन द 9th month ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। अब 9 अगर जो है आपके लिए कोई मतलब रख रहा है, तो आप देखें कि 9 दिनों में, 9 घंटों में, 9 बजे, 9 तारीख को कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा कुछ होगा। फोर्स योर सेल्फ अवे फ्रॉम एंड ऑल ईवल डीड्स, यानी हाँ, बुरी आदतों से अपने आप को दूर कर लें। अब लग रहा है आपने कुछ उल्टी हरकत की है जिनका उनको बहुत गुस्सा है, बहुत मलाल है, और वो इस वजह से आपसे दूर हैं, तो अगर आप जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से वापस आएंगे। आगे क्या है, सहर, द प्री डॉन मील ईटिंग बाय practicing Muslims fast during Ramadan. Ramadan is month for somebody. Fasting is good for योर सिचुएशन। हो सकता है ये सिचुएशन पूरा साल है आपको मनाने में और करने में, और तब तक आप इबादतें करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, अपने आप को नेक से नेक बनाने की कोशिश करें, ताकि वो लोग आपके पास आएँ, आपकी दुआएं अल्लाह ताला सुनेंगे। और जी हाँ, ये रोज़ों का इसमें बहुत कहा गया है, जितना बंदा रोज़ा रखता है अपने आप को पाक साफ ज़्यादा से ज़्यादा करता है, तो इसलिए आपको जो है वो रोज़े रखने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाक साफ रहना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए आपकी कामयाबी। ओके, ये बंदा जो है दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है, और वो ज़्यादातर ये सोचता है कि ये दूसरों को हील कर देगा, दूसरों की नुकसान तकलीफ़ें दूर कर देगा। इसलिए हो सकता है ये बंदा आपके पास आ जाए, आपको खुश करने के लिए, आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए। वो उनकी मदद करते हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत होती है। दे हेल्प अदर्स हैप्पीली हीलर्स, वो बहुत अच्छे दूसरों की मदद करने वाले हैं, दूसरों को खुश रखने वाले हैं। अगर ये आपकी मदद नहीं कर सकेंगे तो फिर ये अपने आप को बहुत दुखी महसूस करेंगे, बहुत हारा हुआ महसूस करेंगे। तो ये बंदे अच्छे हैं, ये आपकी तरफ प्यार से आ जाएंगे, लेकिन आपको इनको फिर दोबारा अपने पास रखना होगा। आप कुछ गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, तो आप इन आदतों को छोड़ दें प्लीज़, अपने आप को बदलें, ताकि ये बंदा अच्छा बंदा है और ये आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस मामले में किसी और मामले में मज़ीद कुछ जानना है तो मेरी पहले वाली वीडियोज़ देख लें या मेरी आने वाली वीडियोज़ देख लें। और मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सकें और आपको इनमें से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बहुत दुआ के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।